इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार किसान डटे हुए हैं, जो कृषि कानून आए हैं उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोला हुआ है किसानों ने। दिल्ली की सीमाओं पर 21 दिनों से किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से इससे पहले भी देखने को मिला था शाहीन बाग में, जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था नागरिकता कानून के खिलाफ, उस वक्त भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही थी जो अब कृषि कानूनों के खिलाफ बनी हुई है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जिनको अलग अलग तरीके के नाम दिए गए थे। हालांकि किसान आंदोलन को भी अलग अलग तरह के उसी कैटेगरी में रखने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों का मसला है, एक बड़ा वोट बैंक है और उसको देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल किसानों के खिलाफ बोलने में हिचकिचा रहा है। और खासतौर पर अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो पहले जब झुकती हुई नजर नहीं आ रही थी, अब केंद्र सरकार भी इस मसले पर झुकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है एक कानून के छात्र की तरफ से। उसकी तरफ से यह मांग की गई है कि जो सड़कों को जाम किया गया है उससे काफी नुकसान हो रहा है और कोरोना महामारी का खतरा भी है। ऐसे में किसानों को सड़कों से हटाया जाए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे आज सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई होनी है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जो किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं एक नया हर पहलू पर एक नया मोड़ नजर आता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक याचिका लगाई गई है, जो एक ऋषभ नाम के छात्र है उन्होंने लगाई है, जो लॉ का स्टूडेंट है, उसने याचिका लगाई है कि जब कोरोना काल की वजह से किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और जो रास्ता रोका हुआ है ये भी गैर कानूनी है और इसके अंदर जो किसान जो बैठे हुए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है। इसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए एक याचिका लगाई थी ऋषभ नाम के छात्र की तरफ से। उसने ये कहा था कि जब तक इस सरकार इनको हटाए और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा कदम उठाए, ताकि इनको जो सरकार जगह दे रही है ये वहां पर जाके बैठे, ना कि रास्ता रोके, क्योंकि रास्ता रोकना कोई समाधान नहीं है। और यहाँ तक कि जो कोरोना काल चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी सरकार को भी। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, एक और याचिका लगी हुई है जो किसानों की तरफ से लगी हुई है, जिसके अंदर कहा गया है कि सरकार जो कानून लेके आई है उसको वापस ले और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे सरकार को, ताकि जो नया कानून बनाया जाए वो उसके अंदर किसानों को शामिल किया जाए और उनसे बातचीत की जाए और किस तरीके का कानून चाहिए किसानों को ये वो भी इसमें गौर किया जाए। मगर ये दो याचिका अलग अलग है और दोनों ही याचिकाओं के पहलू अलग अलग है। मगर एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, जो याचिका ऋषभ के नाम के व्यक्ति के साथ लगाई गई है उसने लगाई है, तो वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है और सरकार को कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने चाहिए और किसानों को हटाकर ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहिए जहां से वो अपनी आवाज उठा सके और प्रदर्शन कर सके और इस रास्ते को खोला जा सके, क्योंकि बॉर्डर से बंद होने की वजह से एम्बुलेंस सेवाएं या मेडिकल सेवाएं या फिर कहें और जो सेवाएं हैं वो बाधित हो चुकी हैं। इसीलिए इसको याचिका लगाई गई और याचिका के अंदर जो लगभग 11 से 12 बजे का टाइम है जिसके अंदर सुनवाई होगी और सुनवाई के अंदर बोडबोले जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अध्यक्षता करेंगे और दो जज और शामिल है। इसके अंदर 3 बेंचों की जज है ये, और इसके अंदर देखना होगा कि किस तरीके से सुनवाई हो पाती है। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि ये जो आज फैसला आने वाला है वो काफ़ी अहम है। जिस तरीके की आज ये सुनवाई हो रही है किसान आंदोलन पर, ऐसी ही एक सुनवाई हुई थी जब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसे विशेष समुदाय का धरना प्रदर्शन कहा गया था। वहां पर भी सड़कों को जाम किया गया था। हालांकि वो काफ़ी उग्र था, किसान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मामला यही है कि सड़कों को जाम किया गया है। ऐसे में आज का जो फैसला रहने वाला है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। राजीव, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और 21 दिनों से डटे हुए हैं किसान, आज 21वां दिन है किसान आंदोलन का, और ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की जितनी भी सीमाएं हैं उन पर कई जगहों पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और रास्ता भी वहां पर रुका हुआ है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।